सम्मानित मंच, सभी मंच पर बैठे हुए हमारे विशिष्ट साथी और सामने बैठी हुई बहुत अच्छी और सुंदर महिलाएं, इसके लिए ताली। और पंजाबी समाज, अग्रवाल समाज, जो भी समाज आए हैं, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जो चौपाल का सफ़र है वो बड़ा अच्छा और भावनाओं से भरा सफ़र है, जहाँ हम कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको ऋण देते हैं, ये तो आप सबको मालूम ही है। और वो महिलाएं आगे बढ़ती हैं और दूसरी महिलाओं का भी हाथ पकड़ती हैं। जिस महानुभाव, जिस श्रद्धेय व्यक्ति के नाम से ये संस्थान है, आदरणीय स्वर्गीय मदन दास देवी जी, उनके नाम से ही हमें समझ लगती है कि वो एक ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया। वो जिए तो अपने लिए नहीं जिए, दूसरों के लिए जिए, और जब तक जीते रहे वो सभी के, समाज के, देश के, राष्ट्र के, सभी की भलाई के लिए काम करते रहे, जो हमारे लिए बहुत प्रेरणा वाला नाम है, जिस नाम से हम इस संस्थान को शुरू करने जा रहे हैं। इस संस्थान में बहुत ही मेहनत जुड़ी है आदरणीय रवि जी की और हमारे सभी चौपाल के निर्देशकों की, कि छोटे छोटे सहयोग से हम कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, क्योंकि महिलाएं ही समाज की शक्ति होती हैं, बेटियां ही समाज की शक्ति होती हैं। अगर बेटियां सशक्त होंगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आज जो 159 प्रोग्राम है और महिलाओं को ऋण मिल रहा है, मैं उनसे उम्मीद रखूंगी कि वो अपने पाँव पे खड़ी होंगी और एक महिला दूसरी महिला को भी हाथ देगी ना। कौन कौन सी महिलाएं हाथ देगी? खड़े करना हाथ, सभी देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कोई बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून भी बनेगी, व्यापारी बनेगी एक दिन, और मुझे आके ज़रूर मिलेगी और मैं उसकी पंजाब केसरी में इंटरव्यू करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम किरण चोपड़ा जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय रवि बंसल जी, मंच का संचालन कर रहे विकेश सेठी जी, कार्यक्रम के सूत्रधार यहाँ पर उपस्थित अंकुश विज जी, प्रदीप साहनी जी, यहाँ पर उपस्थित रजनीश गोयनका जी, महेंद्र जी, प्रमोद जी, प्रमोद गुप्ता जी, और यहाँ पर उपस्थित प्रवीण बंसल जी, यहाँ के निगम पार्षद सुशील जोंटी जी, यहाँ उपस्थित आए हुए महानुभाव पूर्व निगम पार्षद रमेश जी, मंजू शर्मा जी, नरेश जैन जी, कैलाश जी, और भी सभी, माफ़ी चाहूँगा, आए हुए गणमान्य बंधु, बहन और भाइयों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि चौपाल का जो पहला कार्यक्रम, जहाँ से चौपाल ने अपनी उड़ान भरी, उस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। मैं गौरवान्वित हूँ। मुझे याद है कि जब स्वर्गीय आदरणीय मदन दास देवी जी द्वारा यह संकल्पना का जो विषय भोलानाथ विज जी के माध्यम से और हम सबके श्रद्धेय श्री केदारनाथ साहनी जी के आशीर्वाद से जब इसको लीड ली स्वर्गीय श्री भोलानाथ विज जी ने, तो सबसे पहले उनके सहयोग के लिए
समर्थन के लिए और उनको एक बल देने के लिए जो शक्ति उनके साथ जुड़ी वो है श्री राजकुमार भाटिया जी। मैं पहले एक दुकान पर गया प्रदीप जी, जिनको हमने 10,000 रुपए की राशि दी थी। तो मैंने कहा अम्मा वो 10,000 रुपए की राशि दी थी आपको, तो आप तो पहले भी चाय का काम कर रही थी, पहले भी चाय बना रही थी, आज भी चाय बेच रही हो, तो 10,000 रुपए की राशि से क्या लाभ हुआ आपको? तो पीछे अम्मा ने कोई पर्दा से टांग रखा था टाट का, उसको हटाया और बोला बेटा मैंने ये फ्रिज ले आई। इतना सा फ्रिज था, छोटा जो फ्रिज साइज होता है। मैंने कहा कितने का लेकर आई? बोले 8200 रुपए का फ्रिज ले आई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फ्रिज का करोगी क्या, तुम तो चाय बनाती हो। कह रही है नहीं, लालबाग में कई फैक्ट्रियां हैं, तो अब मैंने मिनरल वाटर भी रखना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। रविंद्र जी मिनरल वाटर। मैंने कहा कितनी बोतल रोज की बेचती हो? बोली जी मैं 20 बोतल एक दिन में बेच देती हूँ। कितने की लाती हो? 12 रुपए की लाती हूँ। कितने की बेचती हो? 20 रुपए की। मैंने हिसाब लगाया मन ही मन, 8 रुपए एक बोतल में वो कमा रही है और 20 बोतलें वो बेच रही है, यानी 160 रुपया 150 रुपया उसकी एडिशनल इनकम एक दिन की। तो मेरे मन में वैसे ही आया, मैंने कहा बाकी जो 1800 रुपये बचे थे वो खर्च कर दिए होंगे परिवार में। बोले नहीं। उसने एक टूटी हुई अलमारी तनेजा साहब खोली, उसके अंदर बहुत सुंदर टी सेट क्रॉकरी का। बोली मैं जो यहाँ पर चाय पीने आते हैं उनको 6 रुपए की चाय देती हूँ। मैं सस्ता जमाना बता रहा हूँ आपको, 10 साल पहले। यहाँ पर जो चाय पीने आता है उसको मैं 10 रुपए की चाय देती हूँ, और फैक्ट्री में जो मेरी चाय जाती है वो 9 रुपए की जाती है। मुझे 3 रुपया पर कप, एक कप में ऐसे मेरे रोज के 30, 35, 40 कप चाय के बिक जाते हैं, जो मुझे फालतू नहीं। तो मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा ये तो 6, 6,500, 7,000, 150 रुपया रोज का भी लगाओ तो 4,500 तो पानी में कमा लिया। 2,000 रुपया उसने चाय में कमा लिया। 6,500 रुपए की एडिशनल इनकम उसके परिवार के अंदर हर महीने होने लगी। मैंने कहा अब क्या हुआ, दुकान बड़ी करोगे, क्या करोगी? कह रही नहीं, मुन्नी जो कोठियों में काम करती थी उसका काम छुड़वा दिया है, उसको दोबारा से स्कूल में भर्ती करा। तो चौपाल इस प्रकार से कार्य कर रहे। और मैं स्वार्थी आदमी, हम थोड़े, हमने सोचा तनेजा साहब हम कहीं 1 लाख रुपए लगाएं और 65,000 रुपये 70,000 रुपये महीना कमाना शुरू कर दें, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जरूरतमंद बहनें हैं, जिनको परिवार खड़ा करना है, किस प्रकार से उन्होंने 10,000 रुपये की राशि से 6500 7,000 रुपया महीने की एडिशनल इनकम जनरेट की। तो मैं शुभ कदम पड़े हो किसी व्यक्ति के, उसके कारण से तरक्की करता है, ऐसा नहीं होना है। तो जब कार्यक्रम से आपने निश्चय किया कि भाई हमने यहाँ पर चौपाल के लिए जगह ले ली, और उसके बाद हुआ तो मैंने सबसे पहले विकेश जी को ये कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि इस कार्यक्रम में विजेंद्र गुप्ता आए हैं। बाकी बीच में कई बार बहुत सारी समस्याओं के कारण नहीं हो पाता था, तो आज ये मजबूत हो गया, ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले हमारा कार्यक्रम हुआ था ये आरके पूनम से हम लगभग शुरू हुए थे, और कार्यक्रम के बाद में की जगह मिली दीनदयाल उपाध्याय में, वो स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से सारा कार्यक्रम होता था, उसके अंतर्गत हम आते थे। फिर हमने वहाँ पर बहुत अच्छा काम हो पाया, एक कार्यक्रम भी वहाँ किए। और बाद में जब स्वदेशी की भवन बन गया, उन्होंने जिस ढंग से सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की, तो हमें लगा कि भाई हम अगर यहाँ पर आए तो कंजस्टेड हो जाएंगे। फिर हमने वहाँ निर्णय किया, हमारी सारी टीम ने, कि अपना इंडिपेंडेंट भवन बन जाए तो अच्छा है। और भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से और केश सेठी की मेहनत से ये दो मंडी में एक ऐसी बिल्डिंग मिली, हालांकि छोटी सी है, 120 गज है, और तो नीचे से ऊपर तक हमारी है, हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत आनंद की बात है। नीचे बेसमेंट है। 210 में तो मेरे पिताजी के द्वारा शुरू करी गई, मनोहर जी के साथ में, गोविंदा जी भी साथ में थे,
हाँ जी। तो इन सब के साथ में जब शुरू करी गई तो उस वक्त ये सोचा भी नहीं गया था कि ये इस मुकाम तक पहुंच पाएगी, इतनी बड़ी संस्था एक बन जाएगी। जब ये शुरू हुई तो एक छोटा सा स्वदेशी जागरण मंच का ऑफिस होता था राज RK पुरम में, मंदिर के साथ में। वहाँ से शुरू होकर के आज जो उस टाइम ये कहा जाए कि जो एक बीज लगाया गया था, आज वो एक पेड़ के रूप में सामने खड़ा हुआ है कि इतना बड़ा भवन चौपाल ने अपने लिए बनाया है, जहाँ से ना सिर्फ महिलाओं को सहायता दी जाएगी, बल्कि चौपाल ने एक नया कदम शुरू किया है जो मैं समझना चाहूँगा रवि जी से कि बाकी सुविधाएँ भी प्रचार दी जाएँ, जो कि जिससे कि आम समाज को भी बाकी एडवांटेज मिल सके। स्किल डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, इन सब चीज़ों के अंदर आज चौपाल अपनी एक नई कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा है। तो एक नया रूप चौपाल का उभर के आ रहा है, एंड आई एम श्योर कि ये बाकी कई जगह भी हम इसको आगे ले जा सकेंगे। तो जो एक 84 लोगों से शुरू की गई आज 45,000 संख्या तक पहुंच गया है, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत जल्दी 60, 70, 80, 1 लाख के स्कोर तक पहुंचेगी। मैं इस समय में एक और बात कहना चाहूँगा कि ये सब पॉसिबल चौपाल की टीम के अथक परिश्रम के साथ से तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा योगदान उन लोगों का भी रहा है जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी धनराशि दी, निस्वार्थ भाव से दी। जैसे आज भी हमने देखा नरेंद्र जैन जी हैं, जंदल जी हैं, और भी कई लोगों ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दी। देवेंद्र जैन जी थे हमारे जिन्होंने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की। तो इस चौपाल की सफलता के पीछे इन लोगों का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, और हम लोगों को इन सब के लिए भी बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उसके बिना ये चौपाल इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती थी। बाकी इस समय तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप भवन में आएँ और उसका उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद। चौपाल ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जहां पे महिला सशक्तिकरण की बात करी गई, साथ ही में 200 से ऊपर महिलाओं को ऋण दिया गया उनकी सहायता के लिए। तो हम आपसे जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण से देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इस तरह के कार्यक्रम से कितना असर पड़ता है देश पे? बहुत असर पड़ता है। हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो महिला होती है, स्त्री शक्ति है, वो पहले घर की एक मजबूत धुरी होती है, फिर समाज की होती है। समाज से ही अगर समाज शक्तिशाली है तो देश भी शक्तिशाली बनता है। तो इस कार्यालय में आज भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, मेहनत है, प्रयास हैं नए नए, क्योंकि हमारे प्रयास से 42,000 के लगभग महिलाएं अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी हैं, और आगे आने वाले भविष्य में आपने देखा आज लोगों में बड़ा उत्साह था, सहयोग देने का भी बहुत उत्साह था। सबके सहयोग से ये संस्था आगे बढ़ रही है। स्वर्गीय आदरणीय मदन दास देवी जी के नाम पर ये कार्यालय का नाम रखा गया, क्योंकि वो ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने सारी उम्र समाज सेवा की, देश की सेवा की और देश राष्ट्र धर्म निभाया। और वो उनके मकसद था कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीने को जीना कहते हैं। तो उनकी प्रेरणा से केदारनाथ साहनी जी, भोलानाथ विज जी और उन तीनों की प्रेरणा से हम सब चौपाल के साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आदरणीय रवि जी के निर्देशक में हमारे चौपाल के जो सभी साथी हैं, मुकेश जी हैं, अंकुश विज हैं, महाजन जी हैं, जितेंद्र महाजन जी हैं, सुनील सेठी हैं, राजकुमार भाटिया जी हैं, सभी मिलकर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत सी महिलाओं को सशक्त करेंगे। महिलाएं सशक्त है तो समाज सशक्त है, समाज सशक्त है तो देश भी सशक्त है। इस समय हमारे पास मौजूद है विकेश सेठी जी, मॉडल टाउन से निगम पार्षद। इनसे जानेंगे चौपाल ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ ही में सामाजिक पहल करी महिलाओं को सशक्त बनाने की, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? चौपाल संस्था जो सन 2010 में शुरू हुई, और आपने सही कहा, महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था। तो महिलाओं का उत्थान हो, महिलाएं स्वावलंबी बने और महिलाएं परिवार का स्तर ऊपर करें, ये चौपाल का लक्ष्य है और उसके लिए काम कर रहे हैं।
पंजाब केसरी तो आज के टाइम में खुद ही एक बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। पंजाब केसरी की चेयरपर्सन श्रीमती किरण शर्मा चोपड़ा जी का विशेष आशीर्वाद है संस्था के ऊपर, और वे इसकी संरक्षिका भी हैं। और जब से किरण शर्मा चोपड़ा जी इस संस्था से जुड़ी हैं, इस संस्था के प्रचार प्रसार और इसकी लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। जहां ये संस्था पहले कुछ 100 लोगों तक सीमित थी, आज 45,000 से ज़्यादा महिलाओं को ऋण दे चुकी है। तो मैं पंजाब केसरी के माध्यम से मैं सारी जनता को ये अपील करता हूँ कि आइए मिलकर हम महिला उत्थान की बातें तो करते हैं, लेकिन सचमुच में महिला उत्थान करें। चौपाल का आज ये 159वां कार्यक्रम है। लगभग हम 45,000 महिलाओं को ये ऋण दे चुके हैं और बड़ी ईमानदारी से इन महिलाओं ने ऋण वापस किया है, अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं और लगभग 99% की रिकवरी है, जिसके कारण आज हम 16 साल का ये सफ़र तय करके आज हमने ये कार्यालय बनाया है, जहाँ पर अब हमारे को स्थायी जगह मिल गई है अपने बैठने के लिए। यहाँ पर हम सिलाई का, कंप्यूटर क्लासेस बच्चों के लिए, लाइब्रेरी और भी बहुत कुछ सोचेंगे। अभी तो शुरुआत है कि भाई जिससे कि बच्चों का कुछ फ़ायदा हो, महिलाओं का फ़ायदा हो, वो सीख सके कुछ। तो ये हमारी आगे की सोच है कि सिर्फ ऋण ना दे के कुछ और भी काम किया जाए। बाकी ईश्वर हम सबको शक्ति दे, काम अच्छा होगा। पंजाब देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक हैं और चौपाल नामक संस्था जो जिसके निमित्त आज आप आए हैं यहाँ पर, उसके प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय प्रेमचंद गोयल जी। ऐसे जो बड़े लोग हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का काम किया है, उनका एक वाक्य है, जब भी वो चौपाल में उनका आना होता है तो वो कहते हैं कि इसी प्रकार के प्रयासों के माध्यम से भारत एक समय में सोने की चिड़िया कहलाता था। तो अब वो समय आ गया कि इन्हीं प्रयासों के माध्यम से और अंत्योदय की प्रेरणा से प्रेरित होकर चौपाल जैसी संस्थाएं भारत को सोने का शेर बनाएंगी। देखिए, पंजाब केसरी जिसकी सीएमडी के रूप में श्रीमती किरण शर्मा चोपड़ा जी न केवल पंजाब केसरी अपितु वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब और चौपाल की मुख्य संरक्षिका के नाते उन्होंने जब से चौपाल का हाथ थामा और पंजाब केसरी जैसे अखबार, प्रमुख अखबार के माध्यम से जब चौपाल की जानकारी पूरे भारतवर्ष को पहुंची, तो ये अपने में एक देखने वाला उदाहरण था कि पूरे समाज ने चौपाल का हाथ पकड़ा। आज आपने देखा होगा कार्यक्रम के माध्यम से जो धनाढ्य वर्ग है जिसने हमेशा चौपाल की सहायता करी है, ताकि जो राशि चौपाल को आती है उसी तरह की तुरंत उस राशि को हम समाज में महिलाओं के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। उसी उत्साह के साथ बहुत सारे लोगों ने आज आगे बढ़कर, नरेश जैन जी के परिवार ने और ऐसे तमाम वो परिवार जो सक्षम हैं, उन्होंने आज धनराशि के माध्यम से भी चौपाल की सहायता करी। उन सब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे बीच में आज वो विद्यमान रहे। बहुत सभी का दोबारा से आपके इस मंच के माध्यम से आभार भी है और धन्यवाद भी है। धन्यवाद।